गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। देखो आप सबके पास बुक्स तो आपने परचेज कर रखी होगी शायद, है ना? यस सर। नहीं कर रखी है? यस सर, कर कर रखी है। रखी है सर। सर यस सर। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे नए हो, कुछ ने परचेज नहीं की हो बुक। तो एक बार अपने बोर्ड पे मैंने पोएट्री लिखी है, माई मदर एट 66। मैंने आपको शेयर Yes, भी sir. कर दिया है। मैंने आपको यस सर। अरे तो मेरी तो सुनो। यस सर, मैंने आपको शेयर भी कर दिया है, आप उसको भी देख लें। और देख यहाँ लिए। पर जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो जिस बच्चे के पास लिखी हुई नहीं है वो अपनी कॉपी में एक बार लिख ले। मैं 10 मिनट का टाइम दूंगा उसको, भी प्रॉपर टाइम है। अच्छे से पोएम पढ़ाऊंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो जिस बच्चे के पास नहीं है लिखा हुआ वो बच्चा जो है वो लिख ले एक बार। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना बेटा, जल्दी लिखना थोड़ा भी। हालांकि टाइम मैं दे रहा हूँ लेकिन फिर भी कोशिश करना कि जल्दी लिखो। लिख रहे हो या लिखा हुआ है सबके पास? सर लिखा हुआ है। सबके पास है क्या पोएम? सर लिखा हुआ है। फिर आप बोलते तो नहीं है। यस सर। अगर आपके बुक पास है में तो मैं इसको पढ़ाऊं, और अगर आपके पास नहीं है तो मैं इसको लिखवाऊं पहले बच्चे को। ऐसा है जिसके पास नहीं है तो उसको लिखना जरूरी है बेटा, और कोई बात नहीं है। बाकी अभी बच्चों को कनेक्ट हो जाने दो एक बार। अभी तो कम से कम 15-20 बच्चे एब्सेंट है, दूसरी क्लास में होंगे, वो अभी आने दो। जब तक आप इसको देखते रहो। हाँ बेटा पढ़ाऊंगा कृतिका, लेकिन एक बार बच्चे अभी देखो 70 बच्चे हुए हैं अपने पास, 80+ बच्चे होते हैं, एक बार उनको भी आ जाने दो, फिर मैं पढ़ाता हूँ स्टार्ट, ठीक है ना? कोई जल्दबाजी नहीं है, आप कनेक्ट हो जाइए सारे बच्चे। अगर किसी के पास पोएम नहीं है तो वो लिख रहा होगा, हो सकता है। बाकी अब देखते हैं अभी। गुड मॉर्निंग नीतू, गुड मॉर्निंग। पोएम आपके सिलेबस में ये बुक जो है ये फ्लेमिंगो वाली बुक है। मैंने आपको बताया था फ्लेमिंगो और वीस्टास वाली बुक चलेगी, और आपसे भी कहा था पोएट्री स्टार्ट कर दूंगा मैं, आपको शेयर भी किया है, उसको भी आप देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें भी अच्छी तरह से किताब में पढ़ाया, वैसे इंडिविजुअल नहीं हूँ। और यहाँ पर कविता का नाम जो दे रखा है माई मदर एट 66। ये माई मदर एट 66 जो कविता है ये कमला दास की लिखी हुई है। कमला दास, आपको नाम सुनने में ऐसा अजीब सा लगता होगा कि दास लगा हुआ है,
तो बच्चों कमला दास एक कवयित्री है, आप ध्यान रखना, कवयित्री है ये, और इन्होंने जो है कविता लिखी है वो अपने फैमिली को लेकर के, अपने परिवार से संबंधित कविताएं लिखी है, जो मैं बताऊंगा अभी। देखो 73 बच्चे आ गए, बस थोड़े बच्चे और कनेक्ट हो जाए उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है ना। सही बच्चे, अपने वॉइस को म्यूट रखे बेटा। ओके, जिस मैंने कहा था बेटा, जिस बच्चे ने नहीं लिखा है, जिसके पास नहीं लिखा हुआ है वो लिख ले। आप समझ लो सारे बच्चे, ध्यान समझना। आपको क्या करना है, देखो अभी अपनी बुक में नहीं देखना, बुक तो सामने रखनी है आपकी अपनी, लेकिन बुक में नहीं देखना है आपको। मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो मैं कह रहा हूँ आपको बुक में नहीं देखना है, सिर्फ स्क्रीन पे देखना है। ये पोएम है, आपने पहले ही पढ़ लिया होगा, मैंने आपको सेंड भी किया था, पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से देखा होगा। तो देखो, माई मदर एट 66, इसका मतलब लेखिका कह रही है यहाँ पर कि मेरी माँ जिसकी उम्र हो चुकी है 66 वर्ष। अब 66 वर्ष हो चुकी है तो वो क्या कहती है उनके बारे में, क्या महसूस करती है। देखो यहाँ पर रियलाइज नहीं है, मतलब रियलिटी नहीं है, रियलाइज है ओनली, हकीकत नहीं है, महसूस करना है। समझ गए होंगे, हकीकत नहीं है, महसूस करना है। तो देखो क्या है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। बच्चों कोचीन एक जगह का नाम है, देखो जो जो मैं अंडरलाइन करता हूँ ना, आप एक बार अंडरलाइन कर लेना चाहो तो उसको, चलो बताता हूँ, वैसे कर दूंगा मैं। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, ड्राइविंग आप सभी जानते हो, ड्राइव करना गाड़ी चलाना ही होता है। फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मैं अपने माता पिता के घर से ड्राइविंग करते हुए, यानी रवाना होना है, यहाँ पर गाड़ी चलाना नहीं मानेंगे। मैं अपने माता पिता के घर से टू कोचीन, कोचीन की ओर रवाना हुई लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह। लेखिका ने, कवियत्री ने क्या कहा कि पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपने माता पिता के घर से रवाना हुई। क्योंकि ड्राइविंग करना यहाँ पर नहीं है, एयरपोर्ट वाली बात आएगी, हवाई जहाज में बैठ के जा रही है वो। तो कहती है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कि पिछले शुक्रवार की सुबह
मैं अपने माता पिता के घर से कोचीन जा रही थी। अब वहां से इमेजिनेशन करती है, आई सा माई मदर बिसाइड मी। कोचीन जगह का नाम है, बिसाइड यानी बगल में। आई सा मैंने देखा, माई मदर मेरी माता जी को, बिसाइड मी मेरे बगल में, यानी जिस हवाई जहाज में बैठी हुई थी वो उस हवाई जहाज के अंदर बैठी बैठी अपनी माँ को महसूस कर रही है। वो तो कह रही है कि मैंने अपनी माता जी को अपने बगल में देखा। अब किस तरह से महसूस किया देखो, डॉज। बच्चों डॉज का मतलब होता है उबासी लेना, उबासी सभी जानते ही हैं। तो डॉज का मतलब उबासी लेना। ओपन माउथड खुला हुआ मुंह, उनका मुंह खुला हुआ था, वो उबासी ले रही थी। उनका मुंह खुला हुआ था, वो उबासी ले रही थी। हर फेस ऐसन, हर फेस उनका चेहरा, ऐसन, ऐसन का मतलब होता है पीला, ये भी ध्यान रखना। ऐसन का मतलब भी क्या होता है, पीला, यानी राख की भांति। वैसे ऐसन का मतलब बानी होती, बानी होती है ना राख, तो पीला ही बोलेंगे हम यहाँ पे पहले तो। हर फेस ऐसन, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है बच्चों शव या लाश। शव कर सकते हो, लाश कर सकते हो, लाश। उनका चेहरा शव या लाश की भांति पीला पड़ा हुआ था। बिसाइड का मतलब बगल में, बगल में। डोज यानी उबासी लेना, दिख जाएगा आपको इधर भी, उबासी, उबासी दिख जाएगा। मैं सही कर देता हूँ, दिख जाएगा, ये लो उबासी। ऐसन, ऐसन का मतलब होता है बच्चों पीला कलर है ये। तो क्या कहते हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन की लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह में अपने माता पिता के घर से कोचीन जा रही थी। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। डॉज उबासी लेते हुए, ओपन माउथ खुले हुआ मुंह। हर फेस ऐसन लाइक दैट, उनका चेहरा ऐसा पीला पड़ा हुआ था। लाइक दैट ऑफ ए कॉफ, जैसे शव की भांति हो, लाश की भांति हो। रियलाइज्ड विद पेन, रियलाइज्ड महसूस करना, महसूस किया। तो यहां पर उसने महसूस किया विद पेन, पेन यानी पीड़ा या दर्द, दर्द कर लो या पीड़ा कर लो। तो उसने इस पीड़ा को, इस दर्द को महसूस किया। किसने, पोएट्री, पोएट ने, लेखिक मतलब कवि ने, कवियत्री ने महसूस किया। दैट, क्या महसूस किया, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज, कि वह इतनी बूढ़ी हो चुकी थी। सी लुक्ड, जैसी नजर आने लगी, मतलब वह इतनी नजर आने लगी थी, उनका बुढ़ापा आ चुका था, यानी कि उनका अंत अब निकट था। कहने का मतलब ऐसे निकलता है। फिर से बता रहा हूँ, शुरू से लाइन समझ लेना। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह में अपने माता पिता के घर से कोचीन जा रही थी। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। डॉज ओपन माउथड, उबासी लेते हुए, खुले मुंह। हर फेस ऐसन लाइक दैट, उनका चेहरा ऐसा पीला पड़ा हुआ था। ऑफ ए कॉप्स, एक शव की भांति। एंड रियलाइज्ड विद पेन, मैंने दर्द के साथ महसूस किया। सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वह जैसी नजर आती थी उतनी बूढ़ी हो चुकी थी। तो एक बार आप यहाँ तक रीड करेंगे, जो लाइन समझ में आए वो पूछेंगे मेरे से। यस, रीड कर लो और फिर पूछो, जो लाइन आपको समझ में नहीं आ रही है वो पूछ लो मेरे से। सर, बोलो। सर ये बी साइड मी के बाद में जो लाइन है ना, डोज ओपन वाली। एक मिनट बताता हूँ अभी।
डॉज यानी उबासी लेना, ओपन माउथ यानी खुला मुंह, हर फेस उनका चेहरा ऐसन पीला पड़ा हुआ था, लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एक शव की भांति, मतलब ऐसे लाश की तरह मृत नजर आ रही थी उसकी माँ। ठीक है, यस सर। सर एक बार वापस बता दो। कॉप्स का मतलब होता है बेटा लाश, मृत शरीर, मरा हुआ शरीर, कॉप्स का मतलब यही होता है। एक बार फिर से बताऊंगा, डोंट वरी बेटा, ऐसे टेंशन मत लो आप लोग। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह में अपने माता पिता के घर से कोचीन जा रही थी। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। डॉज ओपन माउथड, हर फेस एसन, उबासी लेते हुए, खुला हुआ मुंह और उनका चेहरा ऐसे पीला पड़ा हुआ था, लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स शव की भांति। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मैंने दर्द के साथ महसूस किया, दैट शी वाज एज ओल्ड एज सी, कि वह जितनी बूढ़ी होनी थी उतनी बूढ़ी लुकड़ नजर आने लग गई थी। अब आगे समझो। बट सून, किंतु शीघ्र ही, अब देखो लेखिका क्या कर रही है, दर्द भी महसूस कर रही है और दर्द के साथ साथ क्या है, वो अपना ध्यान हटा रही है। तो यहाँ पर अपना ध्यान हटाएगी कैसे, देखो, बट सून, किंतु शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे, पुट अवे है ये एक साथ, यानी ध्यान को हटाना, थॉट यानी विचार, पुट दैट थॉट अवे का मतलब विचारों से ध्यान हटाया। फिर सुन लेना, पुट दैट थॉट अवे का मतलब होता है विचारों से ध्यान हटाया। इस पूरे का मतलब निकलेगा, ध्यान रखना, ध्यान हटाना, ध्यान हटाना, यानी जो अपनी माताजी के बारे में सोच रही थी उस ध्यान को उसने क्या किया, हटाया। एंड लुक्ड आउट, और लुक्ड यानी देखा, आउट यानी बाहर, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग यानी छोटे, ट्रीज यानी पेड़ पौधे, स्प्रिंटिंग दौड़ते हुए, इसका मतलब होता है दौड़ते हुए। अब आप सोचेंगे पेड़ पौधे कैसे दौड़ रहे हैं, तो जब हम किसी गाड़ी में, किसी बाइक पे, कार में जाते हैं तो पेड़ पौधे पीछे की ओर जाते हुए नजर आते हैं। तो लेखिका बोल रही है कि उनको मैंने दौड़ते हुए देखा। और क्या देखा, द मेरी चिल्ड्रन, देखो मेरी, मेरी का मतलब होता है खुशी, इसको आप खुशी कहो, प्रसन्नचित्त कहो। एक होता है MARRY, इसका मतलब शादी होता है मेरी, और ये वाली खुशी है प्रसन्नचित्त। द मेरी चिल्ड्रन, और प्रसन्नचित्त बच्चों को, स्पेलिंग, स्पेलिंग आउट, अचानक बाहर आना, अचानक लिख जाएगा बाहर आना, बाहर आना। और प्रसन्नचित्त बच्चों को क्या देखा, अचानक से बाहर आते हुए देखा, अचानक से बाहर आते हुए देखा। क्या बोल रही है, विचारों से ध्यान उठाया, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और छोटे पेड़ पौधों को दौड़ते हुए देखा। द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और छोटे बच्चों को जो अपने अपने घरों से बाहर आते हुए देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट, देखो एयरपोर्ट की बात आ गई, यानी हवाई जहाज में बैठ के गई थी वो। एयरपोर्ट सभी जानते हैं हवाई अड्डा होता है। आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग के बाद, सिक्योरिटी चेक जानते हो, जो चेकिंग करते हैं किसी आने जाने वाले को, उसी को बोलते हैं स्टैंडिंग, स्टैंडिंग यानी खड़े हुए, खड़े हुए।
स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, यार्ड्स यानी गज, फ्यू यानी कुछ, अवे यानी दूरी। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज दूरी पर। समझना ध्यान से, यहाँ फिर से अपनी माँ के बारे में महसूस कर रही है वो। तो एक बार आप सिक्योरिटी चेक तक देखना, यहां तक का क्या, बट soon put that thought away, किंतु शीघ्र ही विचारों से ध्यान हटाया, and looked out at young trees, और छोटे पेड़ पौधों को देखा पीछे की ओर, स्प्रिंटिंग दौड़ते हुए, मेरी चिल्ड्रन, और प्रसन्नचित बच्चों को स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकलते हुए देखा। आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग के बाद क्या होता है देखते हैं। एक बार इतना आप रीड करो, पढ़ो इसको एक बार, यहां तक देखो फिर बताता हूं। सर यस बेटा, सर द मेरी चिल्ड्रन वाली लाइन वापस बताने एक बार। मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, स्पेलिंग का मतलब अचानक से बाहर आना, चिल्ड्रन बच्चे, मेरी यानी खुशी से उछल कूद कर, बच्चे खेलते हैं ना, तो उसको क्या हुआ कि घर से बच्चे निकलते हुए नजर आ रहे थे, तो उसको ये लगा कि बच्चे बहुत उछल कूद करते हुए आ रहे हैं अपने अपने घरों से। बस इतना सा ध्यान हटाइए। अब एयरपोर्ट आने के बाद फिर से अपनी माताजी को महसूस कर रही है। देखो यहाँ समझना, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज दूरी पर खड़े हुए, आई लुक्ड अगेन एट हर, आई लुक्ड मैंने देखा, अगेन दोबारा से, एट हर उसकी तरफ, हर कौन है यहाँ पर, उसकी मदर, यहाँ पर हर है मदर के लिए। मैंने फिर से अपनी माताजी को देखा, यानी फिर से महसूस कर रही है, जो कैसी है, वैन, वैन का मतलब होता है रंगहीन, रंगहीन, पेल, पेल यानी पीली, जो रंगहीन और पीली पड़ी हुई थी, किसकी तरह, एज लेट विंटर्स मून, विंटर्स मून है सर्द का चंद्रमा, सर्दी का, मेरे को लिखना कम आता है बेटा, सर्द लिख देता हूं, सर्द का चंद्रमा, आप हिंदी सही कर लेना, ठीक है। सर्द के चंद्रमा के समान, जैसे सर्दी में चांद होता है तो रात के बाद धुंधला नजर आ जाता है धुंध की वजह से, उस तरह से वो भी फीकी नजर आ रही थी वैन, और पीली नजर आ रही थी। समझ गए होंगे, मतलब एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकिंग के बाद उसने फिर से अपनी माताजी को देखा, जो रंगहीन थी, पीली पड़ी हुई थी, सर्द रात्रि के चंद्रमा के समान, एंड फेल्ट, फेल्ट यानी महसूस किया, दैट फैमिलियर एक, फैमिलियर यानी अपनापन या अपनों का, जाना पहचाना, जाना पहचाना, एक यानी दर्द, जाना पहचाना, दर्द महसूस किया, एक यानी दर्द, लिख लेना, जगह कम पड़ रही है मेरे पास, दर्द, मतलब अपनी माताजी को जब देखा तो उसको अपना जाना पहचाना दर्द महसूस किया। कौन सा वाला, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर, फियर यानी डर, वो मेरा बचपन वाला डर, जब मैं माँ से बिछड़ जाती थी तो मुझे दुख होता था, तो मैंने वो डर महसूस किया। समझ गए होंगे, फिर से बता रहा हूं, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज दूरी पर खड़े हुए, आई लुक्ड अगेन एट हर, फिर से मैंने उसे देखा, मतलब माँ को देखा, वैन पेल, रंगहीन और पीली पड़ी हुई थी, एज ए लेट विंटर्स मून, सर्द रात्रि के चंद्रमा के समान, एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और महसूस किया, ओल्ड यानी पुराना, फैमिलियर अपना सा दर्द, अपनों का दर्द, जाना पहचाना दर्द, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। बट अब फिर से महसूस कर रही है, फिर ध्यान हटाएगी तो क्या बोलती है, बट किंतु
ऑल आई सेड, मैंने यही कहा, was see you soon अम्मा, कि अम्मा फिर मिलेंगे। क्या? see you soon अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे। and I did was smile and smile and smile, और फिर मैं मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। ये पोएम है बच्चों, एक बार आप खुद रीड करके देख लो, फिर मैं एक बार फिर से 2 मिनट में बता दूंगा पूरा का पूरा ट्रांसलेशन। ओके, देख लो एक बार, कोई वर्ड मीनिंग नहीं आ रही वो पूछ लो ओनली। सर बोलो बेटा। दैट सी वाज से बताना। पूरा बताऊंगा, दैट सी नहीं, मैं शुरू से। सारे बच्चे सुन लो एक बार अच्छे से बेटा, एक बार ध्यान दे लो सारे बच्चे, एक बार समझ लो बेटा लाइन टू लाइन। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह में अपने माता पिता के घर से कोचीन जा रही थी। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को मेरे बगल में देखा। डॉज ओपन माउथड, खुले मुंह से उबासी लेते हुए। हर फेस ऑफ एसन लाइक दैट, उनका चेहरा ऐसे पीला पड़ा हुआ था। ऑफ ए कॉप्स, एक लाश की भांति। एंड रियलाइज विद पेन, और मैंने उसे दर्द के साथ महसूस किया। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वह जैसी दिखती थी उतनी बूढ़ी नजर आ चुकी थी। बट सोन, किंतु शीघ्र ही। देखो, एक होता है भावार्थ, एक होता है शब्दार्थ, आप हिंदी में ही पढ़ते होंगे, मैं आपको शब्दार्थ बता रहा हूँ, हर एक शब्द का अर्थ, भाव नहीं बता रहा अभी। जब थीम बताऊंगा इसकी तो इसके भाव आएंगे। बट सोन पुट दैट थॉट अवे, इन विचारों से ध्यान हटाते हुए। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैंने बाहर की ओर तेजी से दौड़ते हुए पेड़ पौधों को देखा। एंड मेरी चिल्ड्रन, और प्रसन्नचित बच्चों को। स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकलते हुए देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, किंतु एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग के बाद। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज दूरी पर खड़े हुए। आई लुक्ड अगेन एट हर, फिर से मैंने अपनी माँ को देखा। वैन पेल, जो रंगहीन और पीली थी, पीली पड़ी हुई थी। एज ए लेट विंटर्स मून, सर्द रात्रि के चंद्रमा के समान। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और फिर मैंने वो पुराना सा जाना पहचाना दर्द महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर महसूस किया। बट किंतु ऑल आई सेड वॉज, मैंने अपने आप से यही कहा, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा फिर मिलेंगे, मतलब फिर आपको मैं महसूस करूंगी, मतलब माँ हमेशा उसके साथ है, ये समझ लो। ऑल आई सेड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और फिर मैं ये बोल करके मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। ये दोहराया गया, रिपीटेशन है इसके अंदर। आप पूछो जो पूछना है, अब आपका टर्न है। 3 मिनट की क्लास हमारी बची हुई है। नाउ आस्क मी। सर फियर यानी क्या होता है? क्या पूछा? फियर यानी? समझ में नहीं आया सर फियर, फियर। फियर, डर। फियर, फियर का मतलब डर होता है बेटा, लिख रखा है ना डर, ये रहा डर, फियर एंड डर। चाइल्डहुड यानी बचपन, हर एक का अर्थ लिख दिया मैंने, जहां तक जितना मुझे लगता था मैंने लिख दिया। फेल्ट यानी महसूस करना, महसूस किया, फेल्ट है तो किया आ जाएगा। हिंदी आप थोड़ा सही कर लेना, मेरी हिंदी कमजोर है। फैमिलियर का मतलब होता है बच्चों, फैमिलियर जाना पहचाना दर्द, अपनों का दर्द। ग्रे क्वेश्चंस, ग्रे क्वेश्चंस, ग्रे क्वेश्चंस, पता नहीं क्या बोल रहा है बच्चा अनुष्का। ग्रे, फैमिलियर का मतलब होता है अपना सा, अपनों का। फैमिलियर होता है ना, फैमिलियर, फैमिली, जिस फैमिलियर जाना पहचाना सा दर्द, उसको फैमिलियर एक बोलते हैं। पोएटेज का चाइल्डहुड फियर क्या था बच्चा? पोएटेज का चाइल्डहुड फियर जो था वो ये था कि उसकी माँ उससे बिछड़ने वाली थी, तो उससे अपनी माँ से बिछड़ने का डर उसको लग रहा था। जैसे बचपन में बच्चा होता है, उसकी माँ से दूर होते रोने लग जाता है कि मेरी माँ पता नहीं कहाँ गई होगी। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, कुछ गज दूरी पर खड़े हुए। एक एक शब्द की अर्थ लिख रखा है मैंने, देखो आपको। खड़े हुए, कुछ गज, अब यानी दूरी हो जाती है,
कुछ गज दूरी पर खड़े हुए। आई सा, मैंने उनसे फिर से देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर, फिर से मैंने उसे देखा। पेल ऐसन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है क्या बेटा? पेल जो होता है पीले के लिए होता है, ऐसन होता है बानी की तरह, राख होती है ना, राख, ऐसे पीला ही बोलेंगे। देखो आप सभी जानते हैं हर जगह कवि हमारा तुकबंदी करता है। तुकबंदी का मतलब उस शब्द को सेट करने के लिए उससे संबंधित शब्द लेके चलता है, तो दोनों का मतलब पीला ही है, ये ध्यान रखना। एक है राख की भांति, राख है नहीं, जैसे लाश होती है, मरा हुआ शरीर, उसका रंग थोड़ा पीला पड़ जाता है, बिल्कुल पीला नहीं होता। जैसे मेरा शर्ट दिख रहा है आपको, शायद पीला ही दिख रहा होगा, तो ऐसा शरीर कभी नहीं होता, ऐसी राख भी नहीं होती है। तो जो यूज किया उसने थोड़ा पीला लिया है, मतलब शव की भांति और पेल, पीला जरूर पड़ जाता है, हल्का रंग जो हो जाता है उसको पीला ही बोलते हैं। ऐसन और पेल का मतलब पीला ही लिखो आपको, पीली या पीला, पीला कर दो इसको, ये लो। मतलब थोड़ा धुंधला टाइप का होता है। स्पिलिंग बेटा बताया था मैंने आपको, स्पिलिंग, स्पिलिंग का मतलब होता है यहाँ पर अचानक बाहर आना, अचानक बाहर आना। स्पिलिंग अचानक से कोई आता है सामने, अचानक स्पिलिंग हो गया, मतलब सामने, अचानक सामने आना, बाहर आना हो गया यहाँ पर, क्योंकि आउट ऑफ देयर होम्स दिया। अच्छा, बच्चों को, प्रसन्नचित बच्चों को अचानक से बाहर आते हुए उसने देखा।